नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। मॉनसून बेहद करीब है, भारत के बिल्कुल दक्षिण में पहुंच चुका है और 13 मई को बंगाल की खाड़ी में पहुंचा था। 14 मई को इसमें प्रगति नहीं हुई। 15 मई को फिर से आगे बढ़ा और अरब सागर में भी थोड़ा आगे बढ़ा है। बंगाल की खाड़ी में भी प्रोग्रेस हुई है। अनुमान ये है, अब ये श्रीलंका के तटों के करीब पहुंच गया और अनुमान ये है कि जल्दी ही श्रीलंका के मध्य और उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचेगा और साथ ही साउथ तमिलनाडु, साउथ केरल के रीजन को भी जल्दी ही टच करेगा। आमतौर पर 1 जून को केरल में मानसून का आगमन होता है। ये हर बार हर दिन मैं आपको बताता रहता हूँ। वैसे आप अगर रेगुलर मौसम की वीडियो देखते हैं तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस बात से अवगत हैं कि सामान्य तौर पर मानसून का आगमन भारत में कब होता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। प्रायः मानसून के आने से पहले हम एल नीनो और ला नीना की बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। एल नीनो अगर होता है तो मानसून भारत का कमज़ोर हो जाता है। कैसे कमज़ोर होता है? दरअसल इक्वेटर के पास, भूमध्य रेखा के पास, इसको मैं आपको एक मैप के जरिए दिखाने का प्रयास करूंगा। ये है प्रशांत महासागर का रीजन, इधर भी है और इधर भी है। तो यहाँ से होकर के जो ट्रेड विंड्स, ये इक्वेटर है, जो सफ़ेद लाइन आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा भारत से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ से जो ट्रेड विंड्स इधर से चलती है घूम करके ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम की तरफ, तो ये आती है भूमध्य रेखा के पास। भारत के जो हिंद महासागर क्षेत्र है यहाँ पर, जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के दोनों सी बेसिन है, यहाँ पर आने के बाद ये अगर ट्रेड विंड्स ज़्यादा आती है तो ये कैसे सपोर्ट करती है भारत के मानसून को? ऐसे सपोर्ट करती है कि एक जोन बनता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसका जिक्र आपने अक्सर सुना होगा, जिसे हम ITCZ के नाम से भी जानते हैं। शॉर्टकट इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें ये 2 लाइनें आपको दिखाई गई हैं। एक लाइन जो कि जुलाई की है। ये जुलाई में क्या होता है, गर्मियों के मौसम में ये ITCZ उत्तर की तरफ मूव करना शुरू करता है। इक्वेटर पर ही होता है ITCZ, लेकिन गर्मियों में मानसून के समय जुलाई में आप देख सकते हैं ITCZ मूव कर जाता है उत्तर की तरफ। जब ये उत्तर की तरफ मूव करता है तो मध्य अफ्रीका और भारत के दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में अच्छी बरसात होती है, इसी ट्रेड विंड्स के चलते। हम जानते हैं कि जब ला नीना होता है तब यहाँ से ट्रेड विंड्स प्रशांत महासागर से भारत की तरफ आनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो वो हवाएं जब यहाँ पर इक्वेटर के पास आएंगी, भूमध्य रेखा के पास, भारत के ठीक नीचे, तो ये भारत को सपोर्ट कैसे करेंगी? ये सपोर्ट तब करेंगी जब ITCZ, जो कि जनवरी में यहाँ था, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिण में था, वो भूमध्य रेखा के उत्तर में चला गया और वो भी चला जाता है यहाँ पर। तो आमतौर पर गर्मियों के मौसम में ये ऊपर की तरफ, उत्तर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है ITCZ, और जितना ही उत्तर की तरफ ये शिफ्ट होगा उतना ही भारत के मानसून को सपोर्ट मिलता है। तो जब ये ट्रेड विंड्स इधर से आएगी, ITCZ अगर ऊपर नहीं गया तो ये ट्रेड विंड्स आगे निकल जाएगी। भारत के ऊपर मानसून को इन्हेंस करने में इस ट्रेड विंड्स की भूमिका नहीं रहेगी, भले ही ला नीना बहुत स्ट्रांग हो। तो इस बार खैर ला नीना नहीं है, एल नीनो नहीं है, यानी ट्रेड विंड्स ना तो इधर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगी, ना बहुत इसे कमज़ोर करेगी। लेकिन ओवरऑल हिंद महासागर का भी अपना एक प्रभाव है। हिंद महासागर अपने आप में बहुत विशाल समुद्री क्षेत्र है और ये इतना सक्षम है कि अकेले ही भारत के मानसून को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकता है। इंडियन ओशन डायपोल की हम बात करते हैं अक्सर, जब यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान गर्म होता है तब IOD पॉजिटिव होता है। IOD पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर मानसून बारिश ज़्यादा देता है। अगर IOD निगेटिव है तो टेम्परेचर यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ पर टेम्परेचर गर्म होता है और इधर बारिश ज़्यादा होती है। लेकिन इसके अलावा इस ITCZ की भूमिका बहुत ज़्यादा है। इसको एक मैप के माध्यम से और समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, विंटर में ITCZ कैसे नीचे खिसक रहा है, तो ऊपर से हवा का प्रेशर इस तरफ है। लेकिन गर्मियों के मौसम में जब गर्मी शुरू होती है, मई जून से इसका शिफ्टिंग शुरू हो जाती है और जुलाई आते आते आपने देखा कि किस तरह से ये यहाँ पर सेंट्रल इंडिया यानी गुजरात को भी पार कर जाती है और उत्तर प्रदेश और आसपास के भागों तक पहुँच जाती है। और मैक्सिमम जो नॉर्थ, जो उत्तरी अक्षांश है, वो 25 डिग्री तक पहुँच जाती है। 20 डिग्री मुंबई और भुवनेश्वर के आसपास मान लीजिए, तो 25 डिग्री हाईएस्ट ये पहुँच जाती है भारत के ऊपर भी और इधर भी। तो काफ़ी उत्तर में जाने का इसका फ़ायदा है और ये मानसून को प्रभावित करती है, मानसून को इन्हेंस करती है। यहाँ पर इस इक्वेटर के माध्यम से और इस मैप के माध्यम से और बेहतर ढंग से आपको भी दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर ये रहा अटलांटिक ओशन, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में, और ये रहा प्रशांत महासागर, ये रहा प्रशांत महासागर, भारत में हिंद महासागर का रीजन ये नीचे, और ये प्रशांत महासागर से इधर से जो हवा आती है इक्वेटर की लाइन है, ये सफ़ेद वाली इक्वेटर लाइन है, और ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का रीजन है, ये लाइन।
यानी इसी जोन के बीच बीच में ये जोन कन्वर्जेंस जोन ITCZ रहता है, सर्दियों में नीचे की तरफ और गर्मियों में इक्वेटर के ऊपर की तरफ, लेकिन इससे ऊपर ज़्यादा नहीं जाता। लेकिन जब यहाँ पर ये हो तो जो ट्रेड विंड्स स्वाभाविक तौर पर भी आ रही, भले ला नीना नहीं है, तो इसके ऊपर खिसकने की वजह से मानसून भारत का इन्हेंस हो जाता है, मजबूत हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। तो ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। और अभी जिस तरह की हवा का अनुमान है, जिस तरह की परिस्थितियां भूमध्य रेखा के ऊपर बनती हुई नजर आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ITCZ पॉजिटिवली उत्तर की तरफ मूव कर रहा है। और इसी वजह से पूरा एटमॉस्फेयर नहीं, पूरा माहौल कह सकते हैं, परिदृश्य मानसून के भारत की तरफ बढ़ने, भारत में दक्षिणी क्षेत्रों में, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अच्छी बरसात देने के लिए अनुकूल बन रहा है। लेकिन भारत में आगमन के बाद भारत में मान लीजिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में आ जाएगा, पूर्वोत्तर भारत में जल्दी आ जाएगा। उसके बाद ऐसी आशंका है कि उत्तर की तरफ मूव करने में, मध्य भारत को कवर करने में, खासतौर पर मध्य प्रदेश और गुजरात और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से और उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तर भारत का पूरा हिस्सा, इन सभी भागों को कवर करने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है। विलंब का मतलब ये नहीं है कि सामान्य समय से पीछे, लेकिन जिस सामान्य से अगर 7 दिन 8 दिन पहले ये बाकी जगहों पर पहुंचता है, 5 दिन पहले पहुंचता है, तो हो सकता है कि इन जगहों पर अपने सामान्य समय पर, सामान्य तिथि पर पहुंचे मानसून। तो अभी जिस तरह का परिदृश्य दिखाई दे रहा है, चाहे वो ITCZ हो, चाहे एल नीनो या ला नीना हो, इंडियन ओशन डायपोल हो, कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो भारत के मानसून को लेकर निराश करने वाली हो। यानी कुल मिलाकर आशा की किरण बहुत अच्छी दिख रही है। उम्मीद यह है कि समय से पहले मानसून भारत में पहुंचेगा, समय से पहले इसका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को, प्रदर्शन अच्छा देखने को मिलेगा और देश के तमाम इलाकों पर अच्छी बरसात होगी। इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये ITCZ एक फैक्टर था जिसके बारे में भी मैं सोच रहा था आप सभी से एक वीडियो साझा करूँ, तो किस तरह से ये इम्पैक्ट डालता है और किस तरह की परिस्थितियाँ दिख रही हैं, उसको देखते हुए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि मानसून का अच्छा प्रदर्शन दिखाई पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतनी ही जानकारी, ये स्पेशली मैंने इसे फोकस रखा है ITCZ पर ही। आप इसके बारे में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो ITCZ के बारे में या मानसून के ऊपर इसके प्रभाव के बारे में हो सकता है मुझसे भी बेहतर जानते हो, तो लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, जानकारियाँ जो मैंने दी हैं आपको, उसके बारे में लिखिएगा। और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।